साथ में यह भी कहा है कि जब विदेशी लोग वेद गीता को भारत में बेचते हैं तो हम क्यों ना बेचें, हम क्यों ना प्रचार करें। यह बात स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा है। जो अंग्रेज हैं वो सड़कों के ऊपर धूप में खड़े होकर हाईवेज के ऊपर गाड़ियां नॉक कर रहे हैं। हरे कृष्णा भगवद गीता देखिए प्रभु, ठीक है। तो उस चीज़ को मेरे को देख के बड़ा लगा कि कम से कम हमें भी कुछ ना कुछ प्रयास तो करना चाहिए, ठीक है। मगर यह शक्ल से ही नशेड़ी लगता है तथा भांग धतूरा खाने वाला प्रतीत होता है। नमस्कार भाई बहनों, आज हम शंभु गुरु रुक्मणी माधव दास की बात कर रहे हैं। यह रुक्मणी माधव दास माथे पर तिलक लगाकर और माला फेरकर संसार को ठगने का स्वांग कर रहा है। मगर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि प्रेम का मार्ग छोड़कर स्वांग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे प्रेम के बिना परमात्मा को पाना असंभव है। कहने का मतलब है कि पूर्ण परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ करना या उसकी पूजा पाठ का दिखावा करना, वह व्यक्ति वेश्याओं की पुत्रों की तरह दुर्गति होगी। रुक्मणी माधव दास पहले इस्कॉन परंपरा को फॉलो करता था। यह इस्कॉन परंपरा में ढोलक नाच गाने देखकर आकर्षित हो गया। उसी के अनुसार भजन कीर्तन करने लगा। मगर यह नाम दीक्षित नहीं था, बल्कि देखा देखी भक्ति करने लगा था। तो आपका कोई गुरु नहीं है ना, तो आपका कोई गुरु नहीं है ना। था। साथ में यह भी कहा है कि जब विदेशी लोग वेद गीता को भारत में बेचते हैं तो हम क्यों ना बेचें, हम क्यों ना प्रचार करें। यह बात स्वयं अपने इंटरव्यू में कहा है। जो अंग्रेज हैं वो सड़कों के ऊपर धूप में खड़े होकर हाईवेज के ऊपर गाड़ियां नॉक कर रहे हैं। हरे कृष्णा भगवद गीता देखिए प्रभु, ठीक है। तो उस चीज़ को मेरे को देख के बड़ा लगा कि कम से कम हमें भी कुछ ना कुछ प्रयास तो करना चाहिए, ठीक है। मगर यह शक्ल से ही नशेड़ी लगता है तथा भांग धतूरा खाने वाला प्रतीत होता है। अब आपको हम बताते हैं कि इस्कॉन परंपरा की स्थापना कैसे हुई तथा किसके द्वारा की गई। इस्कॉन संस्था एक विदेशी संस्था है। उनके मंदिरों में जो पैसा दान धर्म में आता है यह विदेशों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसमें हमारा देश और खोखला होता जा रहा है। इस सोसाइटी की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने सन जुलाई 1966 में किए थे। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। भारत से बाहरी विदेशों में हजारों महिलाओं को साड़ी पहने, चंदन की बिंदी लगाए व पुरुषों की धोती कुर्ता और गले में तुलसी की माला पहने देखा जा सकता है। दुनिया में इसके 650 से भी अधिक मंदिर हैं। वहीं भारत में इसके 400 से अधिक केंद्र हैं। स्वामी प्रभुपाद एक बहुत ही पुण्यात्मा थे, जिन्हें तत्दर्शी संत न मिलने के कारण काल ब्रह्म के षड्यंत्र का शिकार हो चुके थे तथा अपना मानव जीवन बर्बाद करके 84 लाख योनियों पर भटक रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। कृष्ण भक्ति की वजह से ही उन्होंने गौड़ी संप्रदाय के अभिलेख लिखने का कार्य भी प्रारंभ किया। इस कार्य का स्वामी प्रभुपाद पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने हरे कृष्ण मूवमेंट शुरू करने का मन बना लिया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इस्कॉन की स्थापना की थी। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने संन्यास लेने के बाद पूरी दुनिया में हरे कृष्ण हरे राम का प्रचार प्रसार किया। यह मंत्र कली संतरोपिसद वर्ष 2 से लिया गया है, जो इस प्रकार है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कली संतोपनिषद वैष्णव शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। यह उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित है। इसके रचयिता मध्यकालीन वैष्णव कवि है, जो 500 वर्ष पूर्व के हैं, परंतु मुख्यतः वेद व्यास जी को कई उपनिषदों का लेखक माना जाता है, किंतु इस उपनिषद का वेद से साथ कोई संबंध नहीं है। यह मंत्र वेद गीता तथा आदरणीय महापुरुषों की वाणियों से प्रमाणित नहीं है, जिस वजह से यह शास्त्र विरुद्ध मनमाना मंत्र है। शास्त्र विरुद्ध मनमाना
साधना का प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में लिखा है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाने ढंग से आचरण करता है उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना गति प्राप्त होगा, ना मोक्ष होगा, ना सुख होगा। अतः जो करने योग्य है, जो नहीं करने योग्य है, उस स्थिति में शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है। ऐसा जानकर केवल उन्हीं कर्मों का करना चाहिए जो शास्त्र विधि के अनुकूल है। कहने का मतलब यह है, जो लोग मनमाने तरीके से पूजा पाठ और धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं उन्हें कोई सुख, आध्यात्मिक शक्ति या परम मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो कोई भी धार्मिक कार्य जिसका उल्लेख भगवत गीता और वेदों में नहीं है वह बेकार है। इसका मतलब है कि हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय गणेश देवा जैसे मंत्र सभी व्यर्थ है। शास्त्र सम्मत पूजा ही फलदायी है और उसी का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के बाहर किसी भी प्रकार का धार्मिक व्यवहार या अनुष्ठान मनमाना तथा व्यर्थ है। भगवत गीता का वर्णन करने वाले ने शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है जो वेद या परमेश्वर की वाणी को ही किया गया है। जिस समय गीता का ज्ञान दिया जा रहा था उस समय कोई अन्य शास्त्र नहीं था बल्कि वेद था। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा इस्कॉन परंपरा के पाखंड का पर्दाफाश किया गया था, तो यह रुक्मणी माधव दास आर्य समाजियों के परंपराओं का पालन करने लगा। इसी कारण यह शंभु गुरु वेदांत प्रचारक भी अपने आप को कहलवाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा आर्य समाज के पाखंड का भी पर्दाफाश किया गया, तो यह इसके बाद शंकराचार्य के नियमों को पालन करने लगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते इस शंभु गुरु को कितना ज्ञान है। अब कंटिन्यू शंकराचार्य के चेलों की धुलाई चालू है। अब पता नहीं शंकराचार्य को छोड़कर किसके पास जाएगा, वह स्वयं बताएगा। यह ज्ञानी धूर्त रुक्मणी माधव दास हल्दी की गांठ लेकर खुद को पंसारी समझ बैठा है। रुक्मणी माधव दास को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के आर पर अपना धंधा कर रहा है। रुद्राक्ष की बड़ी ही मान्यता है हमारे सदग्रंथों में भी और भक्तों के मन में इसके लिए प्यार भी बड़ा है। लेकिन भक्तों के लिए दिक्कत यह है कि उन्हें असली रुद्राक्ष मिलेगा कहां पर। तो चिंता न करिए, क्योंकि हमारे पास मिलता है ओरिजिनल रुद्राक्ष। यह एक ओरिजिनल रुद्राक्ष है जो कि चांदी में बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये प्योर सिल्वर में बना हुआ है। ऐसा ही लॉकेट आपके घर बैठे पहुंच जाएगा, वो भी सर्टिफिकेट के साथ। आपको ये सर्टिफाइड रुद्राक्ष मिलेगा, असली चांदी में बना हुआ, आपके घर बैठे बिठाए। आप जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर हमारे साथ बुक कर सकते हैं। इसमें कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इसलिए नहीं रहती है क्योंकि ये हमें केवल ऑर्डर पर ही प्राप्त होते हैं। तो जो भी चाहते हैं असली रुद्राक्ष लेना, वो जरूर हमें कांटेक्ट करें। हरे कृष्ण सीताराम, ओम नमः शिवाय। ऐसे व्यक्तियों को देवी भागवत पुराण में राक्षस कहा गया है। यह रुक्मणी माधव दास कोई ज्ञानी नहीं है, बल्कि यह आज से 2-4 साल पहले फेसबुक पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनाप शनाप बोलता था तथा अपने यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम पर धंधा खोला था। वह जानता है संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेकर ही हम फेमस हो सकते हैं, जिस वजह से यह कुतर्क कर रहा था। इसको पता है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वर्तमान में तथा विश्व में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं तथा इनके ज्ञान का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, जिस वजह से इस प्रकार का कुतर्क कर रहा था। मगर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत प्रचार प्रसार कर रहा। इसका यूट्यूब टीम ने भी इसका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया। अब फिर से चैनल खोला है, मगर इस प्रकार से कुतर्क करेगा तो वह भी चैनल जाएगा। यह ज्ञानी गोविंद गुरुकुल के नाम से संसार को ठगता है। कहता है कि मेरे गोविंद गुरुकुल पर एडमिशन लो, आपको शास्त्र सिखाया जाएगा। आप स्वयं सोचिए जिसे स्वयं शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वह दूसरों को क्या शास्त्र का ज्ञान देगा। इसका कोई गोविंद गुरुकुल नहीं है, बल्कि एक फेसबुकिया गुरुकुल के नाम से पैसा ठगता है। यह केवल ऑनलाइन ग्रंथ के नाम से पैसा ठगता है। 100 रुपए के नोट में आपको बाजार में से ज्यादा एक अच्छा सैंडविच मिल जाएगा, बर्गर मिल जाएगा, अच्छा प्रीमियम चिप्स का पैकेट मिल जाएगा, उसी वक्त खाइए और खत्म। लेकिन हम इसी 100 रुपए में आपको दे रहे सनातन धर्म के 100 प्रमुख ग्रंथ, जो कि पीडीएफ फॉर्म के रूप में आपके लिए होंगे। कभी भी किसी भी आप डिवाइस पर उसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसी के साथ आपको भगवत गीता का पूरा कोर्स दे रहे हैं, एक एक डिटेल जिसमें समझाई गई है। और इससे भी ज्यादा हम आपको अपने गुरुकुल में एडमिशन दे रहे हैं ऑनलाइन, जो आप मोबाइल या अपने लैपटॉप पर कभी भी कहीं भी हमारी क्लासेस को सुन सकते हैं, फॉर एवर के लिए फ्री।
अगर आपको भी चाहिए तो जरूर हमसे संपर्क करिए। ऐसे ही पाखंडियों को शिव पुराण के विद्वर संहिता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 15, 16, 17 में कहा गया है कि ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संदोपसा दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान शून्य होंगे, दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत रहित, कृष्य कार्य तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। मगर यह व्यक्ति किसी भी प्लेटफार्म पर अपना अज्ञान फैलाए। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अज्ञान की धुलाई करने पर कृषण नहीं करते। रुक्मणी माधव दास पत्थर की तरह है। कहने का तात्पर्य है कि पत्थर पानी में रहकर भी नरम नहीं होता। वही रुक्मणी माधव दास मूर्ख की स्थिति है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसे कुछ भी समझ नहीं आता। कहने का अर्थ है मूर्ख ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी मूर्खता वाली हरकतें करता है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ भारत के चारों शंकराचार्य को, इस्कॉन परंपरा को तथा आर्य समाज को, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। अगर नहीं करते हो तो 84 लाख योनि के लिए तैयार रहो। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।